हेलो। जी। जी जनाब, कौन बोल रहे हैं? मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। आप कौन हो जनाब? आपका नाम बता सकते हैं? किसकी? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। यूसुफ साहब। अच्छा जी अच्छा। एक भाई ने आपका नंबर दिया था। हाँ, तो मुझे एक बात दरियाफ्त करना है जी। कि ये निज़ामुद्दीन और जो शूरा है, इन दोनों में जो इख्तिलाफ है, इसकी बुनियाद क्या है? किस वजह से ये लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुनाफिक कह रहे हैं, गुस्ताख कह रहे हैं? तो गुस्ताखी क्या है इनकी, मौलाना वो साद मुझे साहब की? उनसे ही मालूम करो जाके, भाई मुझे क्या पता। तो आप जब उसी जमात से जुड़े हैं तो आपसे मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि उनके खास कोई मेंबर, उनके कोई जिम्मेदार का मेरे पास नंबर नहीं है। तो तो आप नंबर से क्यों, आप वहीं डायरेक्ट आओ ना। नंबर नंबर से क्या करो, नंबर से आने क्या का तो मतलब है? देखिए, कोई अगर आसानी से कोई मालूम हो सके तो इतना मुशक्कत क्यों उठाए? तो मुशक्कत के भाई काम को, मुशक्कत अगर कोई इतना इमरजेंसी है तो मैं आ भी सकता हूँ, लेकिन मालूमात करना चाहता हूँ कि निज़ामुद्दीन का और शूरा का आपके बारे में कुछ मालूमात हो तो। मुझे नहीं पता भाईजान। तो आप उनसे, उन दोनों में से किन को सपोर्ट करते हैं? मैं दोनों में से सपोर्ट का तो कोई मसला ही नहीं है। हमें दीन पे चलना है। तो ये दोनों जहाँ तक दीन है के तो काम कर रहे हैं, शूरा वाले या हाँ, निज़ामुद्दीन दोनों वाले? दीन का काम कर रहे हैं। तो दीन का काम तो ये देवबंद से तो दोनों की तरफ जो है, ये बताया गया है कि जब तक ये दोनों सुलह ना करें, दोनों से दूर रहो। दारुल उलूम देवबंद में तबलीग जमात के सरगर्मी पर पाबंदी लगाए हैं। किसके लिए पाबंदी लगाई है? ये देवबंद के जो भी तलबा जो है आपस में इस बात को, जो कुछ शुरा का सपोर्ट कर रहे थे, वो कोई भाई निजामुद्दीन का सपोर्ट कर सुनिए, रहे थे। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो देखो, इन दोनों को मैं सपोर्ट नहीं करता। तो भाईजान, जब आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनको पीछे करना छोड़ो ना। आप क्या मैं फायदा पीछा मिलेगा बताओ? इसलिए क्यों करना, इनका पीछा इसलिए कर रहा हूँ कि हम्म। जितने साल, 100 साल से ज्यादा आला हजरत ने इन पर गुस्ताखी का फतवा लगाए, और गुस्ताखी की वजह से इनका बायकॉट करने का हुक्म दिया कि इनका बायकॉट करो करो, इनके कोई नेक काम में शरीक ना रहो, क्योंकि ये नबी के गुस्ताख हैं। तो लोग कहते नहीं, नेक काम है, करना चाहिए, नेक काम में साथ दो, गुस्ताख हो, आपको बदअकीदा हो, कोई भी हो, इनका साथ दो करके ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज यही लोग एक दूसरे को गुस्ताख कह रहे हैं। कोई गुस्ताख नहीं कह रहा। कौन कह रहा है गुस्ताख? मैं दिखाऊंगा, एक इनके कम से कम 100 वीडियो मैं भाई आपको शेयर कर सकता हूँ, सुनो, इनके दो। ये बहुत मेरी सारे, सूरत सुन भी के, तो लो। गुजरात के। अरे सुन भी तो लो भाई। बोलिए, सुनाइए। जो आप वीडियो दिखाएंगे, किसी बड़े आलिम का वीडियो नहीं मिलेगा आपको। जो आवाम होती है ना, आवाम, मुझे उनको जो कहते हैं पीछे चलने वाले मुकल्लिद जो हैं, उन हम्म। लोगों की वीडियोस आपके पास होंगी। वही लोग करते हैं, वरना बड़े लोगों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। और इख्तिलाफ जनाब, इख्तिलाफ बड़े लोगों से शुरू हुई, और 6 साल नहीं, पहले इख्तिलाफ आप सुनो। देखिए, आप आदि बीच शाम में से क्यों लेकर काटते हैं? बात का तरीका ये नहीं है, जब मैं बोलूं मेरी बात मुकम्मल हो, और आप जब मेरे बोले पास ना आपकी बात मुकम्मल हो। आपने बात मेरे मुकम्मल पास किया नहीं, आप, मैं बात नहीं, मुकम्मल मेरी करो ना। बात तो सुनो, एक मिनट है। मुकम्मल करो मेरे ना पास बात। क्यों आप इस अरे तरह? कहाँ मुकम्मल, कहाँ कर रहे हो आप? मैं बात है, मुकम्मल ही तो वही कर कुछ रहा करो। हूँ। मुकम्मल करने देने नहीं दे रहे, इतना जल्दबाजी करने की मेरे जरूरत पास नहीं। इतना आपकी टाइम बात भी, नहीं है। आपको सिर्फ गुमराही फैलाने के लिए टाइम है, कुफर फैलाने के लिए टाइम है। आप जब भाई हक बात आप कही जा रहे हैं तो सुनो, आप हक बात छुपा रहे, झूठ बोल रहे हैं, हक को छुपा रहे हैं, और मैं बोलने आप जा रहा हूँ, कौन मुझे होते बोलने नहीं दे रहे हैं। आप कौन होते हो फतवा लगाने वाले, गुमराही कर तो कुफर का? गुमराह होगा, हर मोमिन को हक है फतवा लगाने की। कोई भी गुमराही फैलाएगा, गुमराही के खिलाफ हर मोमिन को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन को हक दिया है। आप कौन होते हो ऐसे नहीं कह सकते। अगर अरे आप भाई, गुमराही तो फैला तुम्हें रहे हो, तो मैं हक आपको दिया है, बोलूंगा कि क्या आप पता गुमराही क्या फैला हक रहे है, हो। क्या तुम्हें क्या पता क्या हक है, क्या गलत है, क्या सही है? क्या हमें पता पता तुम्हें? है ना, हम हदीस और कुरान क्या से पता है सबूत कि दे नहीं, रहे बताओ। हैं, इतनी उलमा नॉलेज है देवबंद के तुम्हारे पास, क्या गुस्ताखाना पता है? कुफरी अकीदे से सबूत दे रहे हैं। हैं? उलमा देवबंद गुस्ताख और काफिर है, इनकी किताबों से सबूत दे रहे हैं। अरे पता ये क्या पता बोले तो किताबों से पता चला। बेवकूफी। अरे जाहिल आदमी, बेवकूफों वाली बात छोड़ो। ये तो फतवे जाहिल तो आदमी, फतवे तो आप तुमसे भी लगे पड़े अपनी हैं, जहालत तुम्हारे दिखा ऊपर रहे फतवे हो। नहीं है।
तुम्हारे उलमाए ऊपर फतवा नहीं है क्या? उलमाए देवबंद मुर्तद काफिर है, ये हमें पता चला, इसलिए हम बता रहे हैं। अरे तुम्हें पता चला है? हमें कह रहा, मैंने खुद पढ़ा है, बरेलवी उलमा के ऊपर कुफर के फतवे लगे पड़े हैं। तो कौन से जाहिल फतवा आदमी तो बताइए, पढ़ा लिखा मैं भी तो है, सुनना तुम्हें तो चाहता सुना ही हूँ, सुना। देखना चाहता हूँ। उलमाए बरेलवी पर किसने फतवा लगाया, किस बुनियाद पे फतवा लगाया, आप मुझे बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ। ठीक है, क्या बताइए। किस बुनियाद पे फतवा लगा है? नहीं, आप फतवा लगा रहे हैं ना, उलमाए बरेलवी पर कुफर का मैं फतवा नहीं लगा लगा रहे रहा, हैं। मैं नहीं लगा रहा भाई फतवा, मैं नहीं लगा रहा, वो फतवा पहले से ही लगा पड़ा है। तो किसने लगाया वो तो बता दीजिए, आप आधी बात फिर बयान को करेंगे। हमारा हमारा उलमा देवबंद ने लगा रखा है फतवा। कौन सी बुनियाद पे, कितने किस फतवा बुनियाद पे दिखाऊं फतवा तुम्हें लगाया, बताओ? किस बात पर फतवा लगाए आपके उलमाए देवबंद ने? फतवा जो लगाए हैं बरेलवी पर कुफर शिरक का और फतवा। बिदअत की वजह से, नबी को हर जगह हाजिर नाजिर मानने की वजह से, मज़ारों से मन्नत मानने की वजह से। अच्छा, तो सबसे बड़ा कुफर का फतवा तो अशरफ अली थानवी पर लगा। देवबंदी ने, तुमने लगा। अशरफ अली थानवी ने खुद अल इमदाद इमदादुल मुश्ताक में लिखा है कि एक मर्द सालेह के कब्र के पास जाकर किसी ने पूछा, उनके मुरीद ने, अशरफ अली थानवी खुद उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि जाके पूछा कि मैं गरीब हूँ, नादार हूँ, मुझे रुपया की जरूरत है। तो साहिब कब्र ने कहा कि रोजाना 2 आने मेरे कब्र से वजीफा लेके जाना। अशरफ अली थानवी खुद अपनी किताब में लिखते हैं, और तुम्हारे हिकायत औलिया अशरफ अली थानवी खुद लिखते हैं कि नानोता में जाड़ा बुखार आया, कब्र से मन्नतें मांगे सब लोग। तुमने पढ़ा है क्या? मैं पढ़ा, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, वो तो मैं भेज दूं अभी आपको। पहले अपना अपना मुताला सही करो, पढ़ना सीखो। मेरा मुताला अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे देवबंद के सारे मौलवियों से ज्यादा है। देवबंद में कोई ऐसा मौलवी नहीं जो देवबंदी किताब मेरे से ज्यादा पढ़ा हो। तुम्हें मुबारक हो। देवबंदियों की किताब, देवबंद के काफिरों जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक देवबंदी बेवकूफ को लिया था लाइन पे, हाँ, वो खुद अपने अकाबिर को काफिर साबित करके भागा। हाँ, इतने में आप कॉल किए हो, और वो भागा कॉल कट करके, मेरा कॉल तो उठाएगा नहीं। फिर से आप कॉल करो जरा उसको। अच्छा, एक लोग, हेलो, हाँ बोलिए। आप खाली हैं कि नहीं अभी? हाँ मैं खाली हूँ, कौन बात कर रहा है? देवबंदी? नहीं, ये सुन्नी है। सुन्नी है तो हाँ सुन्नी है, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जो आप जो बता रहे हैं कि इनकी किताब में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा है क्या? ऐसा है, देवबंदियों की बता रहे हैं तो विश्वास नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं आ रहा है। तो उनको बोलो देवबंदियों की किताब देवबंदियों के सामने, उनके उलमा के सामने बयान करेंगे तो कोई देवबंदी आलिम को बैठाए, मैं सारी किताबें लेकर सामने हाजिर हो जाऊंगा, किताबें दिखाऊंगा, देवबंदी मौलवियों के मुंह से इकरार कराऊंगा, फिर जो है देवबंदियों के जो जिन है ना वो हाजिर करूंगा, मिर्ची जलाकर, नाक में मिर्ची का धुआं ठोसकर देवबंदी मौलवियों को, अपने अकाबिर जो भूत है देवबंदियों का भूत, वो भूत उतारूंगा इंशाअल्लाह। तब इनको पता चलेगा, यकीन होगा कि हाँ देवबंदियों में ऐसे जिन शैतान देवबंदियों में मौजूद होते हैं जो खुद इकरार किए हुए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है। और भी इनके इबादत, हाँ सारी कुफरिया इबारत मैं इनको दिखाऊंगा। और अगर इनको फिर भी देखने से, किताब देखने से यकीन नहीं है, क्योंकि भोले भाले आवाम को यकीन ही नहीं होता जल्दी कि अरे ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन किताब जब उनके मौलवियों के सामने पढ़ी जाएगी तब मानना पड़ेगा। हेलो चाचा। हाँ बेटा, पूछ लीजिए। हाँ तो ये जो है हम ही कहना चाह रहे हैं, तो किताब मिल जाएगा क्या हमें? हाँ किताब मिल जाएगा। आप कौन से शहर में रहते हैं? हाँ ये मिर्जापुर में, इसी जगह है। मिर्जापुर में? तो मिर्जापुर में देवबंदियों की किताब की दुकान में जाइए। हाँ, या फिर देवबंद का मैं नंबर भेज दूंगा आपको, देवबंद से किताब मंगा लीजिए। 3-4 किताबें हैं, 4 किताबों में लिखे हुए अल्लाह झूठ बोल सकता है। इनके घर के सामने मस्जिद बन गया हजरत। हाँ तो अब वही हम समझना चाह रहे उनको थे, ललकारे, क्या गलत है। उनके मस्जिद के इमाम को ललकारे, मैं एनी टाइम मोस्ट वेलकम, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
और देवबंदी मुल्लाओं के सामने किताबें पेश करूंगा, किताब दिखाऊंगा, सारे पब्लिक को दिखाऊंगा जी जी कि इन किताब में लिखा जी हुआ है जी। अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी से ज्यादा इल्म अच्छा शैतान को अच्छा। है, नमाज में नबी हाँ का हाँ ख्याल जी बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। और जी फिर जी ये लिखा है कि माज अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आना मुमकिन है, जी और नबी से भी उम्मती आगे बढ़ सकता है। ऐसे जी। 300 कुफरी अकीदा देवबंद की किताबों में मौजूद है। देवबंदी 5 मिनट भी अपने को मुसलमान साबित नहीं कर सकता, और मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के अंदर देवबंदियों को काफिर साबित करूंगा। दुनिया के सबसे जी बदतरीन काफिर देवबंदी है, ये मैं उनकी किताबों से जी साबित करूंगा। जी। अभी एक मौलवी किताब देवबंद का की क्या नाम है? किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है फतावाए रशीदिया। उसके पेज नंबर 96 में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, और उसमें तकरीबन अच्छा पेज नंबर 96 से लेकर 10-12 पेज में सिर्फ इसी टॉपिक पर बहस किया गया है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, उसकी दलील दिया जी। है। और अच्छा दूसरी किताब है बराहीन कातिया, उसमें पेज नंबर 10, और एक किताब है तज़किरतुल अच्छा। खलील, उसमें भी लिखा हुआ है। जी। और रिसाला एक रोजा, उसमें भी देवबंदियों ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है। इनके 4 अच्छा। किताबों में लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है। और इनके किताब एक है ये बराहीन हिस्सुल कातिया, ईमान। इसमें शैतान का इल्म नबी से अच्छा ज्यादा लिखा गया है। बराहीन कातिया पेज जी नंबर 122। और जी। सिराते मुस्तकीम काफी पेज नंबर मुस्तकीम है। 167, उसमें लिखा हुआ है कि नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। नमाज में नबी का ख्याल आने से नमाज फासिद हो जाएगी और इंसान मुशरिक हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, नमाज में नबी का ख्याल आए तो। अरे और बाप रे इसमें बाप, इतना किताब है, बड़ा। इनकी किताब है तहजीरुन नास, उसमें लिखा हुआ है कि तहजीरुन हुजूर नास। के बाद भी नबी आ सकता है, पेज नंबर 35। अच्छा। और इसी किताब में बाप पेज रे बाप। नंबर 16 पे लिखा हुआ है कि उम्मती नबी से भी बड़े हो सकते हैं, नबी से भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा और जी। इनकी अल्लाह किताब तौबा। है हिफ्जुल ईमान, उसमें पेज नंबर जी 15 पे लिखा गया है शैतान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म पागल को, जानवरों को भी है। और इनकी किताब में अरे लिखा हुआ है अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट, अंग्रेज के अच्छा हाँ अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है। इनकी किताब है हयात तैयबा, और अच्छा इन्होंने अच्छा। मुसलमानों के ही कत्ल किया अंग्रेजों के साथ मिलकर, हयात अच्छा तैयबा में लिखा हुआ है। जी। हाँ, अगर इनको बुलाना और चाहे और ये किताब आपको है बैठा के बोला तो वो आ भी मुकालमतुस जाएंगे। सदरैन, सुनिए मुकालमतुस सदरैन एक किताब हाँ है, उसमें लिखा हुआ है जी। कि अशरफ अली थानवी को अंग्रेज 600 रुपया तनख्वाह देता था। आप हाँ हाँ। बताइए अंग्रेज का कौन सा सरकारी मुलाजिम था अशरफ अली थानवी, उसको 600 रुपया तनख्वाह देता था। उस जमाने का 600 आप आज के तकरीबन 2 लाख रुपया होता है। जी जी जी। हर हाँ महीना 2 लाख रुपया अगर कोई मौलवी को तनख्वाह दिया जा रहा है, अंग्रेज की तरफ से दे रहा है, तो उसकी वजह क्या जी है? सही बात। उसकी वजह क्या है? हाँ सिर्फ ये सब तो मुसलमानों को उल्टा पुल्टा बर्बाद करने के लिखने लिए, का। मुसलमानों को नबी हाँ, के मुसलमान गुस्ताख बर्बाद बनाने करने के के लिए लिए, उल्टा पुल्टा। मुसलमानों के ईमान बर्बाद हाँ करने के लिए तनख्वाह दिया जा रहा था। हम्म। हजरत सही बात है। हजरत हाँ माजरत चाहता हूँ मैं ये मालूम कर दिया था आपसे। जी ये वो कल मैंने कल जो ना परसों की रिकॉर्डिंग में सुना था वो कि फतावा सनाइया हाँ किताब है इनकी, हाँ जिसमें लिखा हुआ है कि ये 150 साल से जो है बदअकीदत का फितना फैला है। उससे हाँ पहले बरेलियत थी। तो ये फतावा सनाइया किताब तो बता रहे आप? फतावाए सनाइया ये है सनाउल्लाह हाँ अमृतसरी, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी अच्छा फतावाए सनाइया के मुसन्निफ। और ये फतावाए सनाइया तकरीबन 100 साल पहले लिखे गए हैं। अच्छा 100 साल पहले, यानी देवबंद के शुरुआती मौलवी है वो, देवबंद से फारिग है सनाउल्लाह अमृतसरी, और देवबंद से फारिग होने के बाद वो अहले हदीस हो गए थे। उसने ये लिखा है ना कि हाँ सनाउल्लाह अमृतसरी है देवबंद के फारिग, दारुल उलूम देवबंद के फारिग है,
और फारिग होने के बाद शुरुआती दौर का ये मौलवी है देवबंद के शुरुआती, और बहुत बड़ा मौलवी देवबंद का मौलवी वो अहले हदीस हो गया था। और अहले हदीस होने के बाद इसने कितने गंदे गंदे मसले लिखे हैं मालूम? इसके और भी कुछ गंदे मसले भी बताता हूँ, और उन किताब वो जो फतवा सनाइया में जो बरेलवी के बारे में लिखे हैं वो भी बताता हूँ। तो इनके गंदे मसले ये है कि पेशाब के वक्त जो शर्मगाह धोते हैं, पानी से शर्मगाह धोने के बाद जो नीचे की तरफ पानी गिरता है, हाँ हाँ, नीचे की तरफ जो पानी गिरता है वो पानी पाक है। अगर पेशाब गिर गया ना, उसके बाद नीचे बर्तन रख के शर्मगाह धोया हुआ पानी वो पाक है, उससे वजू कर सकते हैं। हाँ, और इनके गंदे मसले अहले हदीस और देवबंदियों के, इन दोनों के बड़े बुजुर्ग का नाम है इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया जब मरा, उसके गले में ताबीज निकली, 2 ताबीज। उसको जुआ की बीमारी थी और 2 ताबीज गले में रखे हुए थे। 2 ताबीज को एक्शन दिया, एक्शन पुकारा और 50 दिरहम में बिके। और वो उसके बाद उसको नहलाया गया। उस नहलाने का जो पानी था, गंदा पानी, नापाक पानी, वो सारे अहले हदीस वाले पी गए। अच्छा, सारे अहले हदीस वाले सब तबर्रुक करके पी गए, तबर्रुक बनाकर। जो 11वीं शरीफ की मिठाई, 11वीं शरीफ की बिरयानी जिनको हराम लगता है, वो अपने मौलवियों की नापाक पानी पी जाते हैं। उनके गंदगी उनके लिए पाक है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अल्लाह ताला के कुरान, अल्लाह ने पहले ऐलान फरमाया, पाक लोगों के लिए पाक चीजें, नापाक लोगों के लिए नापाक चीजें। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। अल्लाह ताला ने पहले ही ऐलान फरमा दिया। तो ये अहले हदीसों के बहुत सारे गंदे मसाइल सनाउल्लाह अमृतसरी लिखे हैं। और वो उसमें एक बात ये लिखे हैं कि आज से 50 साल पहले अमृतसर के सारे मुसलमान वही अकीदे के थे जो आज बरेली भी कहा जाता है जिनको, यानी वही अकीदे के थे 50 साल पहले जिनको आज बरेली भी कहा जाता है। यानी जो जितने बरेली भी है अमृतसर के हर आबादी, आज अमृतसर जाओ देखो सब के सब देवबंदी हो गए। और खुद सनाउल्लाह अमृतसरी लिखे हैं कि 80 साल पहले, यानी 180 साल पहले ये अमृतसर और सारी दुनिया के हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये देवबंदी फिरका, अहले हदीस फिरका पैदा होने से पहले सबके सब बरेली भी थे, सबके सब सुन्नी थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर मस्जिद में हमारी ही निशानी, इनकी मस्जिद में भी हमारी ही निशानी पाए जाते हैं। अब कुछ दिन पहले एक देवबंदी मुझसे बात करने लगा, तो देवबंदी ने कहा कि बरेली भी नया फिरका है। फिर मैंने कहा तुम्हारे शहर में जितनी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद के अंदर, मस्जिद के नीचे दरगाह है, मजार है, तो वो मजार कौन बनाए हैं? देवबंदी बनाए हैं या बरेली भी बनाए हैं? अगर आज तुम्हारी मस्जिद है, तुम्हारे कब्जे में है, और मस्जिद के सामने मजार है, मस्जिद के अंदर में मजार है, मस्जिद के मेहराब के पास मजार है, तो वो मजार पहले सब तो देवबंदी थे तुम्हारे हिसाब से, बरेलवी नया फिरका पैदा हुआ। तो बरेलवी नया फिरका पैदा हुआ तो वो मजार तो तुम्हारे देवबंदियों ने बनाए। फिर तुम्हारे देवबंदी में मजार बनाना जायज है? तो इतना बोलना था, फोन कट करके भागा। हाँ वही तो सुना था ना, उसका भी तो मालूम हो रहा था ना आपसे। तो आज भी एक देवबंदी ने अभी कॉल कट करके भागा, देवबंदी, वो भी बरेलवी पर कुफर का फतवा लगाया। क्यों फतवा लगाया? कि बरेलवी मजार से मांगते हैं इसलिए काफिर है, माज़अल्लाह, ऐसा फतवा लगाया। तो फिर मैंने कहा कि अशरफ अली थानवी ने जो किताब में लिखा है मजार से मांगना, अशरफ अली थानवी ने साबित किया है। तो इनके गले की हड्डी है खुद इनके अकाबिरीन की किताब, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। जी काफी भी बोलते हैं और रिश्ता भी रखते हैं, शादी ब्याह सब भी कर लेते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही।
हम ये ये बोल रहे हैं कि काफिर भी बोलते हैं और सुन्नियों के साथ रिश्ता भी रखते हैं, शादी ब्याह करते हैं, चंदा भी लेते हैं, मक्कार है, कितने बताइए। अरे भाई नमाज पढ़ते हैं हमारे पीछे। अभी ईद की नमाज में तकरीबन आधे से ज्यादा देवबंदी थे, आसपास के देहात से सब देवबंदी लोग आए थे मेरे पीछे नमाज पढ़ने। आप देवबंद वाले मेरे ऊपर कुफर का फतवा लगाया। अभी एक देवबंदी ने मुझे बताया कि देवबंदियों ने पहले ही कुफर का फतवा लगाया है बरेलवियों पर। तो जब फतवा लगाया तो अपने आवाम को क्यों नहीं बताया फतवा को? इसका मतलब ये दीन की बातों को छुपाते हैं, फतवा को छुपाते हैं, हक छुपाते हैं। आज तक आवाम को नहीं बताया, क्योंकि आवाम को बताएंगे तो जूते मारेंगे आवाम। जिस बुनियाद पे हमें अगर काफिर कहा जा रहा है, मुशरिक कहा जा रहा है, वो बातें हमसे ज्यादा उनके अंदर पाई जा रही है। आज देखिए मजार पे चादर चढ़ाने पर जो फतवे लगाते हैं देवबंदी लोग। आप एक बात का मैं आपको खुलासा करूं कि देवबंदी लोग चादर चढ़ाने से इनको इतनी चिढ़ है, बात बात में हमें चादर का ताना दिया जा रहा है, बात बात में हमें कब्र पुजारी कहा जाता है। क्यों? कि हमारे आवाम जाकर अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक हमारे उलमा से साबित नहीं कर सकते कि हमारे उलमा जाकर चादर चढ़ाए हो। हाँ, अगर कभी चढ़ाए तो भी हम उलमा हो या आवाम हो, हम मना करते हैं कि चादर के ऊपर चादर, चादर के ऊपर चादर, इस तरह धंधा नहीं करना चाहिए। उस चादर चढ़ाने से कोई सवाब नहीं। गरीब नवाज की मोहब्बत का ये बिल्कुल तकाजा नहीं कि चादर का धंधा करो, वहाँ हरामखोर मुजावरों को कमाई बढ़ाओ, बिल्कुल जायज नहीं। और हमारे कोई बड़े अकाबिर ने आज तक चादर नहीं चढ़ाया। अजमेर शरीफ गए, हाजिरी दिए, हमारे हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी हाजिरी दिया, हमारे हुजूर अजदत मियां दामत बरकतहुमुल आलिया भी हाजिरी देते हैं, हमारे बड़े बड़े उलमा अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा अमजदी हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकतहुमुल आलिया और बड़े बड़े उलमा जो चादर अजमेर शरीफ जाते हैं हाजिरी देने के लिए, कभी चादर नहीं चढ़ाते। चादर चढ़ाए तो भी कुछ फूल लेके जाते हैं, फूल की चादर चढ़ाते हैं, कपड़े की चादर नहीं, सिर्फ फूल लेते हैं। फूल की जो रस्सी में फूल बांधे हुए रहते हैं, फूल के माला वगैरह लेते हैं। लेकिन इनके महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद का सदर है, महमूद मदनी चादर का टोकरा लेके अजमेर के मुजावर जो शिया राफजी मुजावर साहबा को गालियां देता है, वो सरवर चरसी हरामखोर, उस हरामखोर के साथ में मिलकर चादर चढ़ा रहा है महमूद मदनी। मैं एक देवबंदी से पूछा कि चादर चढ़ाना क्या है? एकदम बिला झिझक कह दिया कि शिरक है चादर चढ़ाना। फिर मैं महमूद मदनी का वीडियो भेजा, मैंने कहा कि महमूद मदनी मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ? फिर आए बाय शाये करने लगा। तो देवबंदी क्या है, वही फतवा हम अगर करें, वही काम हम करें तो हम मुशरिक हो जाते हैं। लेकिन उनके मौलवियों के लिए छूट है। उनके मौलवी रामदेव को बुलाकर देवबंद में महफिल बनाता है, रामदेव खड़े होकर ऐलान करता है कि यहाँ देव की बंदगी होती है, ये देवबंद है, यहाँ देव की बंदगी होती है। अच्छा ये बताइए, हमारे उलमा के बीच में अगर कोई ऐसा गलत बयानी करेंगे, हमारे उलमा नजरअंदाज करेंगे? स्टेज पे खामोश बैठे रहेंगे? हरगिज नहीं। क्योंकि देवबंद ये हक वालों की जमात नहीं है। हक बोलना इनकी जरूरत नहीं है, हक बोलने की। ये सिर्फ अंग्रेज का पैसा खाकर मुसलमानों को आपस में लड़ाने की बात करेंगे, हक बयानी नहीं करेंगे। इतने बड़े बड़े उलमा देवबंद के स्टेज के नीचे बैठे हुए थे और रामदेव खड़े होकर ऐलान कर रहा था कि यहाँ देवबंद है, देव की बंदगी होती है। बेशर्म देवबंदियों को एक भी शर्म हया रखने वाला एक भी हलाल बाप का पैदावार वहां बैठा हुआ नहीं था जो कह सके ऐ रामदेव खामोश हो जा, चुप हो जा, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है। क्योंकि देवबंदी खुद जानता है, देवबंदी हकीकत जानता है ना कि अल्लाह की बंदगी नहीं होती है। बात करवाने के लिए तो बात करवाएंगे कारी साहब से। हाँ, अभी समय भी सो गए होंगे। नंबर दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। आप एक काम कीजिए, बात करवा देंगे। तौसीफ भाई नंबर हाँ
इनका हेलो। पहले नंबर हाँ लेके हेलो। रखे, वक्त लेके इनको क्योंकि हम कॉल हाँ करेंगे तो हमसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, कट करके भागेंगे, क्योंकि देवबंदी मौलवी हाँ हाँ हाँ। डरपोक होते हैं, कभी हमसे बात नहीं करेंगे, कॉल कट करके भाग हम्म जाएंगे। अगर आप वहाँ सामने, आपके घर के सामने इनकी मस्जिद है, तो आपकी बातों को थोड़ा हम्म ये लोग सीरियस लेंगे और बात करना चाहेंगे। हम्म। तो हम इनको किताबें ठीक है, दिखाएंगे, हम बात देवबंद करवा की देंगे। किताबों में क्या क्या लिखा है। जी जी जी। आप मेरे कहाँ से भाई, बोल रहे हैं? आप इनके साथ कभी भी ना जुड़े, इनके किसी भी काम में शरीक ना रहे, नहीं नहीं। इनसे दूर जी रहे, जी इनके कुफरी अकीदा से जी। लोगों को आगाह करते रहे, और इनके कुफर से आवाम को भी बचाने की कोशिश करे। और हम जैसे को बुलाए अपने इलाके इंशाअल्लाह। में, अपने इलाके में जी। बुलाए, इंशाल्लाह एक बार आपके इलाके में दौरा होगा ना, देवबंदियत की हाँ हाँ धज्जियां हाँ। उड़ जाएगी, नींद हराम हो जाएगी देवबंदियों की। इंशाअल्लाह आपको बुलाएंगे हम। हाँ कहाँ से आप बुलाइए, बोल कोई रहे हैं? खर्चा नहीं, कोई डिमांड नहीं, मुझे बुलाने का कोई चार्ज नहीं, बस ठीक ठीक। आप जो खाएंगे वो खा हाँ लूंगा, रोटी चटनी हाँ। जी और जी दाल सब्जी जो भी मिले, एक दो दिन रहूंगा और सारे लोगों को जी 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 इंशाल्लाह ये देवबंद की कुफरी अकीदा बताऊंगा। हाँ, जी। ठीक। मुझे बुलाने का कोई भी चार्ज नहीं, कोई डिमांड नहीं, मुझे कोई नजराना, हदिया, कुछ जरूरत नहीं। आप सिर्फ बुलाए, ठीक ठीक। मैं पहुंच जाऊंगा जी और लोगों को बुलाकर प्रोग्राम कराए ठीक ठीक। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह आपको। हाँ इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कुछ और बात से बयान करो। क्या बयान करूं? कुछ और ही बात से बयान करो जी। कौन सी बातें? देवबंदी को। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ देवबंदियों को कुछ और ही बात से बयान करो। देवबंदियों की इबारत क्या बयान करूं? किताबें अशरफ अली थानवी की, अशरफ अली थानवी की किताब है, मैं उसमें से एक इबारत बयान करूं। थानवी है ना, हर जगह गू गोबर और गंदी बातें ही मिसाल देता था, हर मिसाल में उसकी सिर्फ गंदी बातें होती थी, कभी पाक मिसाल देता ही नहीं था। एक एक वाकया मैं इनकी किताब से बयान करता हूं, सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं पहले इबारत निकाल लेता हूं। निकाल दो। इबारत निकालने में थोड़ा महीने, हाँ मैं निकाल रहा हूँ, रुको। निकालो आराम से। हाँ, यानी मेरे पास तकरीबन हजारों स्क्रीनशॉट है, इसलिए निकालने में देर लगता है। थानवी की किताब से पढ़ के बयान करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। जी एक आदमी को शैतान से दोस्ती थी। हाँ, क्या थी? जी 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 जी। शैतान से दोस्ती। शैतान से दोस्ती थी थानवी की तरह। तो एक बार उसने अपनी बीवी को बताया, तो बीवी ने कहा कि क्यों पहले नहीं बताया, तुम्हारे दोस्त जब शैतान है। वो असल बात यह है, बिस्तर पे पेशाब करता था वो आदमी, अच्छा। बड़ा आदमी बिस्तर पे पेशाब करता था। एक दिन बीवी ने बहुत डांटा, क्या रे बड़े आदमी होकर तुमको शर्म नहीं आती, बिस्तर पे ही पेशाब करते हो। तो उसने कहा कि ऐसी बात है कि शैतान मुझे ख्वाब में आता है, आके बोलता है चल मेरे साथ बाग में घूमने चलते हैं। तो बगीचे की तरफ मुझे हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है ख्वाब में। मैं बगीचे में जाके बाग में कहीं खेत में पेशाब करने लगता हूँ, और पेशाब करने के बाद देखता हूँ बिस्तर गीला हो गया। तो बीवी ने कहा अच्छा तुम्हारे साथ शैतान की इतनी दोस्ती है कि तुमको रोज घुमाने ले जाता है वो? तो वो तो बहुत पावरफुल आदमी है, शैतान जो है बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत कुछ है, वो जो चाहे दे सकता है। तो फिर जब शैतान मिले तो उससे अपनी मजबूरी इजहार करना, बोलना कि मैं पैसे से बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ पैसे की मदद करो। तो बीवी ने जब ऐसा कहा तो वो आदमी कहा कि ठीक है ऐसा ही करूंगा। तो शैतान आया ख्वाब में।
शैतान जब ख्वाब में आया तो उसने कहा कि अरे मलऊन कहीं का, तू इतनी मेरी दोस्ती करता है, रोज मुझे मेरे साथ घूमता है और मैं इतना मजबूर हूँ, मेरी कभी मदद नहीं करता। तो शैतान ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? चल आज तुझे बहुत सारा पैसा देता हूँ, बहुत सारा पैसा देता हूँ। तो लेके गया एक जगह, पैसे की थैली रखी हुई थी, बड़ा बोरी भरा हुआ सोने का सिक्का, उसको दिखाया, दिखाकर बोला इसको उठा ले। तो इतना ज्यादा वजन था, उठाने जाके पाखाना निकल गया। हाँ, पाखाना जब निकल गया, नींद से बेदार हुआ तो देखे बिस्तर पे, रोज तो पेशाब करता था, आज बिस्तर पे पाखाना कर दिया, बिस्तर पे कर दी। समझ में आई? समझ में आ गई पूरी। चलो इंशाअल्लाह थानवी की और गंदी कहानियां और बयान करेंगे इंशाअल्लाह बाद में। ठीक है? अच्छा, आज के लिए इतना ही काफी है। हेलो हेलो जी बोलिए। जी, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बात कर रहा हूँ। कल आपका कॉल आया था हमारे दोस्त के पास। जी बोलिए। हाँ, वो देवबंद के बारे में पूछ रहा था। आप देवबंदी हो ना? यार आप पागल हो ना? आप देवबंदी काफिर हो ना? नहीं, आप पागल हो ना? मुशरिक देवबंदी, कबर पुजवा देवबंदी, पहचानता नहीं हो, कबर का पुजारी हो ना तुम देवबंदी? नहीं पहचानता नहीं हो। मुशरिक आप लोग फोन लगा के शिरक क्यों करते हो देवबंदी लोग? शिरक क्यों करते हो आप लोग? हाँ, देवबंदी लोग क्यों शिरक? अभी कुछ मुंह से निकल जाएगा। मुंह से निकल शिरक, मुशरिक की जुबान से तो गंदी बात निकलती ही है, वो तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुशरिक नापाक होता है। मुशरिक निकल रही है, मुशरिक नापाक होता है ना? आपके मुंह से निकल रही है। नहीं, हम तो मोमिन है, तो मुशरिक को मुशरिक कहेंगे ना। कुरान में तो कहा गया मुशरिक नापाक है। अच्छा, आपको पता है? हाँ, देवबंदी मुशरिक होता है ना? अच्छा हाँ, अच्छा, मुशरिक होता है कि नहीं वो बताओ। पुलिस स्टेशन में देखिए, आपको हमारे इधर आना पड़ जाएगा, आप बेवकूफ़ी कर रहे हो आप। नहीं आऊँगा, आना पड़े तो जरूर आऊँगा, खुशी से आऊँगा। बताओ आप कहाँ आना है, बोलो मैं आता हूँ। आओगे खुशी में, ठीक है, आपके नाम की कंप्लेंट कर दी जाती है। आइए अब। अच्छा बोलिए, आप क्या मेरे नाम पे कहाँ कंप्लेंट करोगे? आइए आसानी से पहुँच जाओ, इसलिए कंप्लेंट अच्छी तरह करो। रिकॉर्ड हो रहे, कॉल रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्ड करो। कंप्लेन नहीं कर रहे, आपको ना जानते आप फोन कर करके परेशान कर रहे हो। नहीं, कोई परेशान मैं तो नहीं कर रहा, मैं गलत बात नहीं पूछा, मैंने अच्छी बात पूछा कि आपके उलमा शिरक क्यों करते हैं। ये कोई तरीका है? तरीका अच्छी तरीका है, बिल्कुल से सही तरीका है। आप लोग जब घर घर जाके लोगों को उठा के गुमराही फैलाने के लिए, गुमराही फैलाने के लिए। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? मालेगांव। मालेगांव में? अच्छा, मालेगांव में तो देवबंदी बहुत है ना? तो देवबंदी लोग हमारे उलमा के सामने बैठने से डरते क्यों है? देवबंदी लोग, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। कहाँ से हो? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हो? हाँ। क्या जरूरत आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके वहाँ आने में तकलीफ हो जाएगी हजरत? नहीं, मैं बिल्कुल आसानी से आऊँगा, मैं तो आता हूँ मालेगांव, हर साल आता हूँ। ठीक है, मैं हर साल आता हूँ मालेगांव में। आप अपना लोकेशन भेजे, मैं सीधा आपके पास पहुँच जाऊँगा जनाब। मैंने कोई गाली ना गंदी बात कहा, बिल्कुल मैं आपके पास आऊँगा। मुझे आपसे इख्तिलाफ है, अपना इख्तिलाफ बयान कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप खामखा नाराज हो रहे हो। ठीक है ना, आप आइए ना। आप नाराज क्यों होते हो? आप अपने मसलक के उलमा की जो गद्दारी है, आप अपने मसलक के उलमा की गद्दारी को छुपाते हो और गुमराही फैलाते हो, इसलिए हमारा काम आपकी गुमराही, आपकी जो फ्रॉड है वो फ्रॉड लोगों के सामने बेनकाब करना ही हमारा काम था। मैंने क्या बनना रहेगा आपके हिसाब से, बताइए जी। आपके हिसाब से क्या बनना रहेगा? क्या बनना रहेगा? देवबंदी जो पहले ये नबी की शान में गुस्ताखी किया आपके उलमा। आप क्या हो?
उलमाए देवबंद जो नबी की आप शान में क्या हो? गुस्ताखी किया है, अरे मुसलमान बेवकूफी वाली बात मत करिए बेवकूफ़ी हजरत, वाली बात आप क्या कर रहे हो। आप क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, आप सुन्नी इसे- मुसलमान हैं, अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी मुसलमान? कौन सा सुन्नी मुसलमान है? आला हजरत के मानने वाले सुन्नी मुसलमान हैं। आला हजरत में भी बहुत सारे हैं, कौन से आला हजरत वाले? आला हजरत बहुत सारे नहीं, सारी दुनिया में किसी को भी पूछो आला हजरत एक ही है। दूसरे लोगों ने अपने आला हजरत के मुकाबले में अपने आला हजरत बनाए थे लेकिन चले नहीं। दूसरे लोगों के आला हजरत गुमनाम हो गए, छुप गए। हमारे आला हजरत का सुनिए ना। सिक्का चल रहा है नहीं हर जगह। नहीं, सुनिए ना हजरत, हजरत कौन सा सुन्नी बनना है वो तो बताइए। मसलक के आला हजरत वाले सुन्नी बनना, जो आला हजरत ने जो तालीमात दी है उस तालीमात पे अमल करना। और उलमाए देवबंद के जो गुस्ताखी है तो बहुत ढेर सारे है ना, जैसे रज़वी है, कादरी है, अशरफी है, जिलानी है, कौन से वाला जितने बनना हैं है? सब आला हजरत वाले हैं, जितने नाम लिए ना आपने सब आला हजरत वाले हैं। उसमें से हाँ, किसी कोई भी बन जाओ आला हजरत ही रहोगे। आला हजरत की हजरत की तालीमात से हटना नहीं। फिर आप जैसे किसी बेवकूफ का फोन तो नहीं आएगा? आप बेवकूफ हो, एक नंबर के बेवकूफ हो। नहीं, आप जो है नहीं, सबको नहीं, अलग अलग तस्वुर कर रहे हो। ये सबसे बड़े बेवकूफ तो आप हो। मैं क्या बात नहीं, कोई कुछ उरूस निकालते हैं, कुछ ताजिया निकालते हैं, यात्रा में वो करते हैं, कुछ दरगाह पर जाते हैं, है ना? तो वही तो मैंने पूछा कौन सा बनना है। इनमें जो जो काम आपने बताया उसमें से कुछ जायज है, कुछ नाजायज है। जो दरगाह पर जाकर दरगाह के आगे झुकते वाला बनना है। आपका नाम बताइए, क्या नाम है, ताकि आपके नाम से मैं खिताब करूं, वरना मैं की गलत नाम तो दूंगा नहीं। आप अच्छी नाम बताइए अपना, गुड नेम। योर गुड नेम, जी, योर गुड नेम। सब मुझसे ही पूछ लोगे? तो मैं एक चीज पूछा, आपने बहुत सारी चीज पूछे, मैंने एक चीज पूछा, उसका जवाब देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? नाम बताइए ताकि मैं आपसे खिताब करूं अच्छे प्यार से। मैंने नाम में क्या रखा है? नाम में रखा है, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ जनाबे वाला मोहतरम, जब मैं बोलूं आप बिल्कुल खामोशी से सुने और आप पूरी बात मेरी होने दे, और मैं भी आपकी पूरी बात होने दूंगा। जो आप बोलेंगे मैं खामोशी से सुनूंगा। असल में ना आप मुझको ना मुनाजिर समझ लिए हो। मुनाजिर नहीं, मैं आपकी इस्लाह करने के लिए, मुनाजिरा तो आपके आलिम भी नहीं कर सकते, देवबंद के आलिम की भी हिम्मत नहीं है। आप मेरी इस्लाह करने वाले होते कौन है? आपने मैंने कभी फोन किया? नबी की उम्मती का इस्लाह करना। कोई भी उम्मत जहन्नम में जा रहा है, उससे बचाना हमारा काम है। बचाने के लिए मैंने फोन किया, इसमें कौन सी बुरी बात है? मैंने ना आपको गाली दिया ना आपको। ठीक है ना, जहन्नम में से बचने के लिए कौन सा सुन्नी बनना है वो बताइए। हाँ, जो आला हजरत की किताबों में जो तालीमात हैं, कुरान और हदीस की जो तर्जुमानी इस ज़माने के एतबार से आला हजरत ने जो मफहूम और कुरान हदीस की तालीमात को अपने तशरीहात आला हजरत ने की है, हमारे यहाँ जो है ना पूरी बात होने नहीं दे रहा है। यही देवबंदियों की सबसे बड़ी बुराई यही है। जब सवाल पूछते हो पूरी बात जब हो खामोश। मैं पहले आपको बोला आपका नाम बताए, नाम नहीं बता रहे। आपने माँ बाप ने नाम नहीं रखा आपका, क्यों आप इस तरह बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं? मैं बोला आपका नाम क्या है, ताकि मैं बोलने के वक्त आपका नाम लेकर बात करूं। तो आप कर रहे हो, मैं आपको ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ। जानना जरूरी नहीं है। जब मैं इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया कि मैं सुन्नी बरेली भी हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। आपका नाम पूछा तो आप नाम नहीं बता रहे हो। नाम बताने के बजाय इधर उधर ईरान तुरान की बातें कर रहे हो। कहाँ से बात कर रहे हो? आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो? अभी आपने शायद बिहार कहा। कौन बोले बिहार का? मैं तो आंध्र प्रदेश का तब भी कहा, अभी कह रहा हूँ। आप पहले नाम बताइए अपना। अच्छा, रेहान नाम है। रेहान, चलिए रेहान भाई बोल के मैं बोलूँ। इतना बोलने के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो आप नाम नहीं बता रहे। आप बताइए देवबंदी जमात में जो उलमा ने गुस्ताखी किया है, उन गुस्ताखी देखते हुए भी आपसे कौन सा बरेली बनना है मुझको ये बताइए। हाँ, जो कुरान हदीस की तर्जुमानी आला हजरत ने किया है, वो आला हजरत की तालीमात को उसके अंदर आपको अगर कोई कमी दिख रहा है तो बताइए, अगर नहीं कमी दिख रहा है तो वो बनना है। और अगर आला हजरत की तालीमात से कोई हट रहा है, हम उसके जिम्मेदार नहीं। नहीं,
आप वो कौन हट रहे तो आप ही बताओगे ना। हाँ बताइए ना, आला हजरत के तालीमात में कौन सी गलती है बताइए। वो जो दरगाह पर जाते हैं, झुक जाते हैं, उरूस और संदल निकालते हैं, वो वाला बन जाना है। उरूस और संदल में क्या क्या निकालते हैं? अरे वो ताजिया वगैरह निकलती है ना, कि वाला बन कौन जाए। बोले? यही तो आपकी बेवकूफ़ी है। ताजिया आला हजरत वाले नहीं निकालते, आप गलत बोल रहे हैं। फिर कौन निकल? आला हजरत वाले नहीं, दुनिया में अपने आप सिर्फ को कहते ताजिया हैं ताजिया शिया लोग, राबजी लोग निकालते हैं, हम लोग नहीं निकालते। सुन्नी नाम उन्होंने भी रखा हुआ ना है। ना, कहने से सुन्नी कहने से सभी देवबंदी भी खुद को सुन्नी कहते हैं। चलो देखो मेरे भाई, आप वही तो कह रहा हूँ, सब तो अपने आप को कह रहे हैं। नहीं, आला हजरत कौन आला हजरत को मानते हैं, आला हजरत की किताब से जस्टिफाई करते साबित करते हैं, वो आला हजरत वाले हैं। और आला हजरत का कोई अगर गलती से नाम लेता है और नाम लेकर आला हजरत की किताब से मुखालिफत करता है, वो आला हजरत वाले नहीं है। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। हमारे आला हजरत ने जो जो हमें बताया उस पर हम अमल करना है। हम सुन्नी हैं। आला हजरत ने हमें संदल जो है, ये जो बहुत सारे खुराफात आपने बताया, सिजदा करते हैं, झुकते हैं, तवाफ करते हैं, और फिर ये सब सुन्नी है हजरत, ये सब सुन्नी है। नहीं, ये सब सुन्नी आपको देवबंदी भी सुन्नी कहता है, हम सुन्नी नहीं मानते। हजरत वाले ही कहते हैं। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। फिर आपको कोई सुन्नी मांगेगा तो कैसे चलेगा? आप इल्म नहीं है, उसको जूता मारो। जो सही निकालता, ताजिया निकालता है, उसको जूता मारो, बोलो तू सुन्नी नहीं है, आला हजरत के खिलाफ है तू। अशरफी सुन्नी कहते हैं वो अपने आप को। वो जूता मारो उनको, मुंह पे 10 जूते मारो। जो ये ताजिया निकालता है उसको 10 जूते मारो और बोलो आला हजरत वाला तू नहीं है। आला हजरत के उलमा के पास उसको ले जाओ। जो दरगाह पर जाते हैं, रुक जाते हैं दरगाह पर, दरगाह पे जाके देखो, दरगाह शरीफ में जो झुकते हैं, सिजदा करते हैं, तवाफ करते हैं, वो जाहिल अनपढ़ हैं। अगर उनको इल्म है तो वो नहीं झुकेगा, सिजदा नहीं करेगा। उलमा, हमारे मसलक के उलमा की बात करो, उलमा की बात करो। जाहिल अगर गलती करे उस जाहिल को, अपने आप को सुन्नी वो इल्म नहीं है, अपने आप को वो भी कहते हैं। वो इल्म नहीं है, उसके पास इल्म नहीं है तो वो काफिर नहीं होता। उनके पास इल्म नहीं है। हाँ, वो आपको कहेंगे कि आपके पास इल्म नहीं है तो क्या है, हम हमारे पीछे लोग। आदमी तो बेवकूफ बना रहेगा ना आपके बीच में। कौन बेवकूफ बनेगा? तुम जैसा बेवकूफ बनेगा। अरे आप गलती हम लोग मसलक का एतबार। अभी आप फोन कर रहे हो, सुनिए ना, अभी आप फोन कर दिए हो, अभी तो कह रहे थे कोई भी बन जाओ, अभी बोल रहे हो जाहिल है वो, उनको ये आपको जाहिल को देख के बनना है कि आलिम को देख के बनना है? बोलो, आप जाहिल को देख के चलोगे या आलिम को देख के चलोगे? नहीं सुनिए ना बात, मेरे सवाल का आप जवाब भी सुनिए ना, बोल के दूसरी तरफ मत जाओ। वहाँ पर भी है ना, वहाँ आलिम नहीं है। आलिम हमारे हर मालेगांव में हजारों, हमारे आलिम कम से कम मालेगांव में 100 से ज्यादा आलिम है। आप आलिम को, मेरे सवाल का आप सीधा जवाब दीजिए, लंबी बात मत कीजिए, इधर उधर मत ले जाइए मेरे भाई। मैं आपसे बात करने का पूरी बात के लिए मामूली बात करना, मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ, आप खामोशी से सुनिए, सुनाइए। नहीं सुनाते हैं है नहीं, सुनिए ना, सुनिए, हमारे घर में बहुत सारे आलिम है, हमको भी पता है, ठीक है, मगर सब अलग अलग कैटेगरी के। कोई अलग अलग कैटेगरी के नहीं, सब अपने, सुनिए ना, सब अपने आप को सुन्नी बरेली है। आप मेरी बात पूरी हो, सुनो, मेरी बात पूरी होने नहीं देते, आप बड़बड़ाते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप खामोशी से मेरी बात मुकम्मल, आप मेरी बात मुकम्मल होने के बाद आप बोले, मैं खामोशी से आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन आप मेरी बात खत्म होने से पहले अधूरा छोड़ के आप बोलने लगते हैं, तब आपकी मेरी बात पूरी नहीं होती, आप समझ नहीं पा रहे हो। मेरी बात पूरी होगी तब समझ जाओगे। मैं पूरी बात करूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बात ये है, बोलिए। हाँ, मैं खामोश होता हूँ, आप जब बोलते हो मैं खामोश होता हूँ। बात ये है, हमारे मसलक के अनपढ़ भोले भाले अवाम, जिनके पास इल्म नहीं, जो आलिम से दूर है, उलमा की सोहबत से दूर है, ऐसे लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। शरीयत के हर चीज़ को ये लोग अपने मन से करते हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर कोई सीखता नहीं। आपको अगर बनना है, हमारे मसलक के किसी भी आलिम के पास जाइए, हमारे मसलक के जो भी मसाइल व अकायद है वो हमारे मसलक के आलिम से सीखिए। अभी आप दूसरी बात आपने ये कहा कि बहुत सारे तरह तरह के सुन्नी है, वो कौन सा बनना है? जो भी हमारे तरह तरह के जो दिख रहे हैं ना, उसमें थोड़े मसाइल में इख्तिलाफ है। मसाइल में इख्तिलाफ की कोई भी
उसमें ये नहीं है। जो अपने इल्म के एतबार से मसाइल में इख्तिलाफ करे, अगर उनके पास इल्म है और उनके पास दलील है, मसाइल में बहुत सारे इख्तिलाफात है, पहले से ही है, लेकिन अकायद में हमारा बिल्कुल 100% अशरफी हो, रिजवी हो, कादिरी हो, नक्शबंदी हो, अकीदा बिल्कुल सेम टू सेम 100% सेम है। तो अकीदा के एतबार से हम कह रहे हैं आपको, देवबंदी से हमारे कोई मसाइल का झगड़ा नहीं है ज़्यादा, देवबंदी से हमारा मेन अकीदे का झगड़ा है। इस वजह से हम देवबंदी को काफिर कहते हैं और हम देवबंदी से बचाने की बात करते हैं। आप देवबंदी से तौबा करो, हमारे में आ जाओ। आप हमारे जो भी है, चिश्ती है, रिजवी है, अबुल उलाई है, कादिरी है, सब के सब अकीदे में सेम टू सेम मुत्तफिक 100%। मसाइल में अगर कोई इख्तिलाफ है तो आप छोड़ दो। तो अब हो गई आपकी बात? हो गई, आप बोलिए। बाकी है, हो गई। अशरफी बन जाऊं? बनिए, कोई हर्ज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफी अभी तो आप बोल रहे थे उनको जूता मारिए। नहीं, जो आला हजरत के तालीमात को जो झूठ बोलता है आला हजरत के बारे में, अशरफी वाले नहीं बोलते। आप झूठ बोल रहे हैं। अशरफी वाले ताजिया, आला हजरत ने ताजिया को हराम कहा। ताजिया अशरफी वाले बनाते हैं? नहीं बनाते। आलिम, आप अनपढ़ की बात मत कीजिए। एक आलिम को लाइए, यहाँ पे आप एक आलिम को लाइए, बनाते हैं। एक आलिम को पूरे मालेगांव में बनाते हैं। अनपढ़ की बात मत कीजिए। एक आलिम को आप अगर सच्चे हैं, अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अनपढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आलिम की बात कीजिए। हमारे यहाँ बाकायदा ताजिया कमेटी वाले हैं जो अशरफी है, उनमें आलिम भी मौजूद है। अच्छा, तो ताजिया कमेटी में जो आलिम है, अभी आपने एक चीज कहा कि आपके जो कुछ नाकिस यानी नाअहल बच्चे हैं, है ना, उनका भी तो मामला है ना, आपने यहाँ कॉल कर दिया जी। इसे जिनको कुछ समझता नहीं है। हाँ, आपके शहर में नहीं है वैसे बच्चे जिनने बरेलिया से हटे हुए हैं? बहुत सारे लोग हटे हुए हैं जो आप मुझको क्यों फोन कर रहे हो? आपको देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने ही उनको अपने लोगों को बना लीजिए ना। आप भी हमारे लोग हैं, आप हमारे से अलग कहे हैं। आंध्रा में बैठे, आप भी हमारे ही है ना। अभी ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, पूरी दुनिया में हर जगह के हर नबी की उम्मती। आप पहचान हो गई, आपकी पहचान हो गई, आप मालेगांव के हैं, पहचान आपकी हो गई, आप मालेगांव के हैं और आप देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं। हम आपसे कह रहे हैं उलमा देवबंद की कुफरी अकीदा से आप तौबा कीजिए। अगर ताजिया आपको सुनिए, देवबंदी जमात से ताल्लुक रखने के साथ देवबंदी मकतब फिक्र के फतवात से फर्क करते हैं जी। हेलो, क्या बोल रहे हैं? देवबंदी जैसे आप कह रहे हो देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो एक है देवबंदी जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, और देवबंदी जमात के जो फतवात होते हैं ना, उसके ऊपर फख्र भी करते हैं। फख्र करते हैं? अच्छा, तो फख्र आपको इस बात पे फख्र है, जब इलियास कांदलवी के नानी माँ मर गई तो उसकी नानी माँ के पाखाना लोगों ने तबर्रुक समझ के बांट लिया, इस पर आपको फख्र हो रहा है? क्या? इलियास कांदलवी के नानी माँ मर गई तो नानी माँ के पोतड़े जो पाखाना करते करते मरी, 3 साल बिस्तर पे पाखाना करी, उस 3 साल के पाखाने को देवबंदियों ने तबर्रुक बनाकर खाए, नानी माँ का गू। तो बस तक फिर इस बात पे आपको फख्र है? ये तज़किरतुल खलील पेज नंबर 262 में ये लिखा हुआ है। तज़किरतुल खलील लिखने वाले हैं खलील अहमद अंबठवी, देवबंदियों के बहुत बड़ा रहनुमा, उन्होंने किताब लिखा है। किताब कहाँ मिलेगी? किताब ये आपको मालेगांव में देवबंद की किताब, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ और आप जाके ये किताब मालेगांव से खरीद लीजिए। अगर है तो आप फख्र कीजिए, आप भी अपने नानी माँ का पाखाना फख्र समझ के देवबंदी जमात के पर आप फॉलो करते हुए खाइए। गुस्सा हो रहे हो यार? गुस्सा नहीं, तो मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ। देवबंदी का तो फख्र कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको फख्र की और एक चीज, नई चीज आपको तालीम दिया
एक नई चीज आपको जी। देवबंद से मैंने ढूंढ के दिया ये जिस तो पर आप आपको बोल फख्र रहे की हो ना जरूरत है। अभी, ये तो आप बोल रहे हो ना अभी, अगर वहाँ क्या किताब लिखा है क्या नहीं लिखा हमको क्या अच्छा। पता। अभी अच्छा। आप कुछ भी उठा के बोलते जाओगे, कैसे नहीं, समझ में नहीं, कुछ आएगा? भी अगर आप कोई मैं फरिश्ता थोड़ी हो, अगर मैं आप झूठ कोई फरिश्ता बोलूं थोड़ी हो। अगर मैं जी। झूठ बोलूं ये बात में, अगर मैं जी। झूठ बोलूं आप 100 जूता मार जी। सकते, मैं फ्री में मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा एक चीज बताए, हजरत एक चीज सुनिए ना, किसी को जूता उता नहीं मारना है, कभी तो एक क्या चीज सुन सजा देंगे लीजिए। आप? दूसरी, अगर मैं देखिए झूठा इस देखिए बारे ना, में इस बारे में अगर सच्चा सुनिए हूँ ना, या झूठा हूँ, अरे दो में से आप क्या हजरत क्या सुनिए, करेंगे बताइए। हजरत सुनिए ना, हाँ। देखिए किताबों में तो बहुत सारी चीज लिखी है। नहीं, ये कुछ बात लिखी हमारे हुई, इधर बहुत लिखी है सारी तो बात नहीं कर रहा तुम्हारे हूँ, इधर अगर ये लिखी बात है। लिखी होगी तो सुनिए ना, किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कुछ मासूम अनिल खता थोड़ी है। अच्छा कोई। चलो, खता समझ रहे हो इस बात को, हाँ। खता समझ लिए ना। हाँ, आप तो नहीं इस पे नहीं बात फख्र समझ नहीं है लीजिए, आपको? अभी तक तो मैंने तो देखा ही नहीं है देवबंद की हजरत, तालीम मैंने नहीं, तो वो देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बिल फर्ज अगर आपकी बात मान भी ली जाए, ठीक है, तो किताबों में तो लिखने वालों ने लिखे हैं, कुछ हमारी तरफ लिखे हैं तो कुछ आपकी तरफ लिखे हैं, इस पर बहस करोगे? हाँ जरूर बहस करेंगे। हाँ, तो तीन कहाँ सिखा रहे हो आप? तो बहस के मूड में हो। हाँ, तीन कहाँ सिखा रहे हो आप? तो बहस के मूड में हो। तो आप बोले ना फख्र है, जिसमें फख्र है अभी तो वो आप फख्र की बात आपको बता दे रहा हूँ। अभी आपने तो दीन सीखने की बात नहीं की, की बात कर रहे हो, तो आपने फख्र की अकीदा बात है की। क्या वो अकीदा है? नहीं उनके बिल्कुल फख्र है। तो नानी माँ का गू खाना कोई फख्र की बात है? अरे ये कहाँ लिखा है, ये आप बोल रहे हो ना अभी। तो मैं अभी आपको दिखा दूँ? भेजिए। अच्छा भेज देता हूँ। अच्छा दूसरी बात एक सुनिए जी, और एक मिनट सुन लीजिए। अगर बात शुरू होगी किताबों के हवाले से, आप मानोगे? जरूर। अभी तो मैं एक आमी आदमी हूँ हजरत, ये समझ लीजिए। आप होंगे जो भी शेख आलिम जो भी होंगे, है ना, अगर मैं आपके पीछे पड़ूंगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, ये याद रखना। जरूर बिल्कुल, मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करके। अभी फ्री हूँ, इसलिए इतनी बात कर लिया। जब आपने बहुत सारे कॉल किए उधर मैं फ्री नहीं रहता था। अच्छा कब आप फ्री होंगे फिर? अभी ईशा के अजान होने जा रहे हैं, फिर मैं असल में हम लोगों का ना काम थोड़ा बिजी वाला है। अच्छा कब फुर्सत में रहते हैं आप? जुम्मा की वजह से छुट्टी थी तो मैंने आपसे बात कर लिया। बहरहाल आप भेजिए, उसका हवाला भेजिए, व्हाट्सअप करिए। अच्छा, तो देखा जाए आपको भी। आप आपके व्हाट्सअप नंबर यही है ना? जी। अच्छा जनाब जरा भेजिए, और कोशिश ये करिए कि आपसे पहले जो जाहिल अवाम है उनको मनाने की कोशिश करिए। जाहिल अवाम सुनिए मेरे जनाब वाला, मैं आप बार बार जाहिल अवाम की तरफ मुझे भेज रहे हैं। बात ये है जाहिल अवाम, पहले अपने को देखोगे दूसरों को देखोगे? जनाबे वाला चुप रहे ना जरा। आप बोलकर एक सवाल आप बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और सवाल मेरी बात मुकम्मल होने नहीं देते, ये गलती है आपकी। आप सुकून से मेरी बात, आप जब सवाल पूछते हैं ना, सवाल पूछ के खामोश हो जाए, जब मैं बात मुकम्मल करूं फिर आप बोले तो अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। बात ये है जो जाहिल अवाम है, अनपढ़ जहालत के अंदर जो डूब कर जो भी अमल कर रहे हैं वो काफिर नहीं है, वो गुमराह है। क्या है? जाहिल अवाम खिलाफ शरा काम कर रहा है, दाढ़ी मुंडा रहा है, बेनमाजी है, ये सब के सब गुमराह है। बेनमाजी और दाढ़ी मुंडा और नाच गाना करने वाला और जो भी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है सब गुमराह है, लेकिन काफिर नहीं। लेकिन उलमा देवबंद पर जो फख्र कर रहा है, उलमा देवबंद की अकीदा जानते हुए, तो वो काफिर है। तो पहले लोगों को कुफर से बचाना है। गुमराही तो आहिस्ता वो जब उसके मन में आएगा वो हमारे पास आएंगे, उसका दिल नरम होगा, वो गुमराही से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। वो काफिर नहीं। ऐसा है कि सऊदी उलमा भी आपकी नजर में काफिर है? जी, आप सऊदी के उलमा भी आपकी नज़र में काफिर है? सऊदी के हर उलमा थोड़ी काफिर है। वहाँ जो एक सऊदी से शैतान पैदा हुआ था जिसको कहते हैं इब्न अब्दुल वहाब नजदी, उसके जो मुत्तबईन है, उसके तालीमात पर अमल करने वाले, वो काफिर है, क्योंकि वो नबी की शान में गुस्ताखी किया है। इमाम काबा आपकी नज़र में क्या है? इमाम काबा हमारी नज़र में काफिर है। इमाम काबा काफिर है। इमाम मदीना वो भी काफिर है। इमाम मदीना वो भी काफिर है। हाँ, तो हिंदुस्तान में ईमान आ गया। तो ये बात आप सलमान नदवी जानते हैं?
सलमान जी। नदवी को जानते हैं आप? सलमान नदवी को पूछ लीजिए, वो खुद सलमान- कहा, उसके रिकॉर्डिंग, उसका मैं एक बयान भेजता हूँ, वो सुन लीजिए, आपके पैर हाँ। तले जमीन खिसक जाएगी। आप सलमान नहीं, नदवी को सलमान पहचानते हैं? नदवी के खिलाफ तो कुछ फतवा लगा हुआ है ना शियत का। क्या? सलमान नदवी के खिलाफ तो कुछ फतवा लगा है ना, कौन फतवा लगाए हैं? किसी ने भी तो लगाए। उनको अहले सुन्नत वल जमात में कहाँ माना जा रहे। सलमान नदवातुल उलमा का नदवा दारुल नदवा जो है, हाँ, हाँ वहाँ सुनिए ना, सुनिए, हाँ, नदवतुल उलमा से पढ़ने वाला हर शख्स तो थोड़ी ना ये हो जाएगा कि वो जो बोल दे सच हो जाएगा। देवबंदी है ना सलमान अभी नदवी? सुनिए ना, अगर ऐसे सुनिए ना हजरत, अभी सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी जैसे आपके यहाँ बरेली जैसे आपका मकतब फिक्र है, वहाँ से पढ़ने वाला अब जैसे बात गलत बयानात देगा, वो थोड़ी ना आला हजरत वाला कहलाएगा। जी सही बात है आपकी। है ना जी। तो सलमान नदवी कौन? सलमान नदवी ने क्या कहा वो भी सुनने की जरूरत है। अगर उसने सही कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, इमाम काबा आपकी नजर में काफिर है, हाँ। इमाम मदीना आपकी नजर में काफिर है, जी तो फिर एक काफिर के हाथ में आज काबा शरीफ और मदीना शरीफ है, आप लोगों को मुसलमान करने को तुले, पहले वो तो बचा लो। अच्छा, तो ये बात है ना, आपके देवबंद के जो सबसे बड़े मौलाना रशीद अहमद गंगोही, सुनिए, रशीद अहमद गंगोही ने बराहीन कातिया पेज नंबर 48 में लिखे हैं, 1922 से पहले ये किताब लिखी गई है। उसके अंदर लिखे हैं कि काबा पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं, क्योंकि उस वक्त मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, सुनिए, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ उस वक्त जो है तुर्की हुकूमत के हवाले थे। आले सऊद जो है उनको हासिल करने के लिए लड़ते थे, और आले सऊद के साथ जो लड़ाई हुई 1922 से 1925 तक, और लड़कर जो है 3 लाख हाजियों को कत्ल करने के बाद मस्जिद मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ताइफ वगैरह कब्जा कर लिए। तो ये कब्जा से पहले जो किताब लिखे हैं देवबंदियों ने, उस वक्त जो है सुन्नी लोग दावा करते थे, देखो हमारा कब्जे में है मक्का शरीफ, हम हक पर है। तो देवबंदी लोग उसके खिलाफ दलील देते थे, बोलते देखो मक्का पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं। बाकायदा मैं स्कैन आपको भेज देता हूँ, पढ़ लीजिएगा, उसका भी सबूत आपके किताब से मिली है। और इस वक्त जो आले सऊद मदीना शरीफ में, मेरी बात मुकम्मल होने दें, बार बार मैं बोलूंगा नहीं, बार बार बोलूंगा नहीं, आप सुनिए, पूरी बात आपकी बात में समझने से पूरा हवाला दलील पूरा दूंगा तब तो। अरे समझ गया, आपके हिसाब से वो कब्जे में है काफिरों के, ठीक है। फिर रशीद अहमद गंगोही फिर क्या हुए? आपके दावा तो खुद झुठलाया रशीद अहमद गंगोही ने। अभी तक तो मैंने आपको कुछ गलत बोला भी नहीं, तो रशीद अहमद गंगोही की बात ही नहीं आती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मौजूद हो दुनिया में, और एक काफिर के हाथ में काबा शरीफ है और मदीना मुनव्वरा है, आप वो छोड़कर एक हिंदुस्तानी आम आदमी को फोन कर करके सता रहे हो कि अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, बरेलियत में आ जाओ, उनको बोलिए ना, सारे एक ही तरफ हो जाएंगे। हाँ, बात ये है, अल्लाह ताला ताकत जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से अल्लाह पूछेगा। हमारी ताकत जहाँ तक रसाई है, हम उनकी इस्लाह हम कर सकते हैं। और हमारे इंटरनेशनल पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मौक़िफ़ को 100 साल से बोल रहे हैं, आज देवबंदियों की आँख खुल रहे हैं। बहुत सारे देवबंदी उलमा, सिर्फ सलमान नदवी नहीं, बहुत सारे उलमा देवबंद भी आले सऊद के खिलाफ, सज्जाद नुमानी है ना, सज्जाद नुमानी भी कह चुके हैं, सज्जाद नुमानी साहब भी कह चुके हैं, आले सऊद आप जो है रास्ते से हट रहे हैं, वहाँ दारू बेच रहे हैं, शराब बेचने का वहाँ शुरुआत हो चुके हैं, वहाँ बार खोले गए हैं, वहाँ मंदिर बनाए गए हैं। इन सारी चीजों को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं कर। अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर गैरत होगी तो आप इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ अगर दारू बेचे तो आपके नजर में वो क्या शरीयत हो जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये बात तो करी ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा इमाम मदीना और इमाम मक्का आपकी नजर में क्या आपने आप किसी हदीस में ये बताइए कि इमाम वहाँ का जो इमाम होगा वो काफिर हो ही नहीं सकता। वहाँ सेलेक्ट कौन करता है? वहाँ की हुकूमत। और वहाँ सुनिए, जब वहाँ शियाओं की हुकूमत बनी थी, सुनिए ना, अभी ऐसा है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा और आलिम और कुछ तो हूँ नहीं, है ना, मगर इतनी चीज पता है कि अब ये भी आप ही बताएंगे कि ये हदीस जो मैं कहने जा रहा हूँ जिसका मफहूम है वो सही है या गलत है, कि एक राई के दाने के बराबर की अगर
ईमान अगर कोई लेकर चला जाता है, अच्छा आजान हो रहा है, सुनिए वो जन्नत में चला जाए। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिएगा, नमाज के बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है? आजान हो रहा है, देखिए। अगर टाइम रहेगा तो कॉल उठाऊंगा मैं आपका। हाँ, अगर फ्री रहेंगे तो फोन उठाइएगा, ठीक है? कोई पाबंदी नहीं, जब आपको वक्त मिलेगा फोन उठाइएगा। ये हदीस सही है ना? मैं हदीस हेलो, आपको हेलो। बताऊंगा, हदीस किस हदीस की तशरीह करेंगे। नहीं, ये जो हाँ, हदीस सही है ना, एक राई के दाने सही के है, बराबर भी अगर सही कोई- है, बाद में बात करते सही है हैं ना? इस हदीस पर। आजान के वक्त बात नहीं चलिए, करना चाहिए, ठीक। ठीक है? आजान के वक्त बात नहीं।